तो मेरे हुजूर को ना जब उम्मत का पता चला पुल सिरात से गुजरेगी और गुनाहगार जो है ना वो कट के गिरेंगे, अच्छे गुजर जाएंगे, हुजूर ने मदीना ही छोड़ दिया। 3 दिन गुजर गए, हुजूर शहर मदीना छोड़ के चले गए। समझ सकते हो, सोच भी नहीं सकते। जो सहाबा जिनकी जिंदगी का एक लम्हा हुजूर के तसव्वुर के बगैर गुजरना मुश्किल था, उनके लिए 3 दिन कैसे गुजरे होंगे। बिन बताए हुजूर चले गए। कितना मुश्किल था हुजूर से दूर रहना। एक एक मिनट के लिए सहाबा कुर्बान रहते थे और अजीब जलसे होते थे, अजीब महफिलें सहाबा की होती थी। अगर कोई सहाबी हुजूर का तज़किरा करता तो बाकी ऐसे बैठ जाते थे जैसे कोई कटा हुआ दरख्त का ठुंठो, और उनके सरों पे परिंदे बैठ जाते थे। परिंदों को पता ही नहीं चलता था हम जिंदों के सर पे बैठे हैं या मुर्दों के सर पे बैठे हैं। ये अदब थे उनके। अल्लाह अकबर, हुजूर को नहीं पाया, दीवाने हो गए। एक दूसरे से पूछने लगे, तूने मेरे हुजूर को देखा हो तो बता। वो लोगों जो हज करके आए हैं कभी उनसे पूछो मदीने की जुदाई का आलम क्या होता है। जिन्होंने हुजूर के मदीने में 8 दिन गुजार लिए, उनसे पूछो जब पलटते हैं तो दिल पे क्या गुजरती है। लौटा गए मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। हाँ, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई। हम बात नहीं हुजूर का मदीना छोड़ना, कितना मुश्किल होता है मदीने से लौटना। ओ यार, कभी हाजी से पूछ कि जब तू पलटा था गुंबदे खजरा से तब तेरी हालत क्या थी। वो मुड़ मुड़ के हुजूर के रोजे को देखते हैं, कभी खुद को देखते हैं, आंखों के आंसू और ऐसे चीखें निकलती हैं कि लोग माँ के जनाजे पे ऐसा नहीं रोया करते जैसे आशिक मदीने से जुदा होते वक्त रोते थे। मुझे पता तो सही, अगर तेरी मेरी मदीने से जुदाई का आलम यह है तो जिन्होंने हुजूर की 3 दिन की जुदाई देखी होगी उनके जिगर पे क्या न गुजरी होगी, कौन सी बिजली उनके ऊपर न गिरी होगी। अल्लाह अकबर, 3 दिन हो गए हुजूर को तलाश करते हुए। अल्लाह अकबर, तलाश करते करते एक सहाबी जंगल में गए, जाकर के एक चरवाहे से पूछा, तूने मेरे हुजूर को देखा हो तो बता। उसने कहा, कौन है तुम्हारे हुजूर? तो वो कहते, वो चलें तो कुरान बनता है, वो बोले तो कुरान बनता है, नजरें उठा दें तो कुरान बनता है, नजरें झुका दें तो कुरान बनता है। वो कहने लगा, मैं तो नहीं जानता, लेकिन इतना पता है ये सामने वाली जो पहाड़ी है इसके अंदर कोई आया है और 3 दिन से इतने दर्द के साथ रोता है कि जब वो रोता है तो मेरी बकरियां भी चरना छोड़ देती हैं और गार के दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती हैं और इस दर्द के साथ रोती हैं कि उनकी आंखें भीग जाती हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि न खाती हैं न पीती हैं, लेकिन 3 दिन से दूध हर दिन से ज्यादा दे रही हैं। सहाबा समझ जाते हैं, हो न हो मेरे महबूब का पता मिल गया है, मेरे मुस्तफा का पता मिल गया है। हाँ जवान, हुजूर से प्यार किया करो, हुजूर से इश्क किया करो। तोड़ करके अंदर गए हैं, जाकर के देखा हुजूर महवे सजदा है, पेशानी हुजूर की पत्थर पे रखी है, आंख में आंसू है, रब्बे रब्बे हबली की सदाएं हैं। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर आंसू बहा रहे हैं। वो तोड़ करके मदीना आए, कहते हैं लोगों मुस्तफा का पता मिल गया है, चलो चल के हुजूर को राजी करते हैं। सारे सहाबा दौड़ करके गार में आए हैं। किसी ने हुजूर के कदम पकड़े हैं, किसी ने दामन पकड़ा है, कोई रोक के कहता, या रसूल अल्लाह मदीना लौट चलिए, आपके बगैर मदीना सुना है, मस्जिद नबवी का मिंबर सुना है। या रसूल अल्लाह, आपके बगैर मदीने की गलियों में दिल नहीं लगता है। आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में रब की जानिब से कोई खुशखबरी नहीं मिल जाती है। अल्लाह अकबर, सहाबा की चीखें निकल जाती हैं, हर तरह से हुजूर को मनाने की कोशिश की जा रही है। अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह सफेद दाढ़ी का वास्ता लौट चलिए। अली आए हैं, कदम पकड़ के कहते हैं, या रसूल अल्लाह लौट चलें। उमर की आंख में आंसू है, उस्मान गनी आंसू बहा रहे हैं, लेकिन मुस्तफा को उम्मत का दर्द सता रहा है। आका फरमाते हैं, सहाबा, जब तक उम्मत के हक में रब की जानिब से कोई मुस्दा नहीं आ जाता उस वक्त तक मैं गार से वापस नहीं जाऊंगा। जब ये बात होने लगी, इतने में सलमान फारसी कहते हैं, लोगों एक तरीका मैं बता देता हूँ, हुजूर वापस चले जाएंगे लेकिन उस तरीके पे अमल करना पड़ेगा। का कौन सा तरीका? कि एक जात ऐसी भी है जिसकी आज तक कभी मुस्तफा ने टाली नहीं है। का किसकी जात है? का जाओ अपनी बेटियों से कह दो कि वो जाकर के खातूने जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमा
फातिमा ज़हरा को बुला लाए। ये वो जात है जिसकी कभी मुस्तफा ने नहीं टाली है। अगर सैयदा आ जाएंगी तो मुस्तफा राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। सहाबा की बच्चियां हैं, सहाबा की औरतें हैं, सहाबा की बेटियां हैं, सब सैयदा के दरवाजे पर आई हैं। आके कहती हैं सैयदा मुस्तफा का पता मिल गया है। इतना सुनना था, सैयदा फातिमा ज़हरा ने 17 पैबंदों वाली चादर डाली है। औरतों के झुरमुट के बीच में इस शान से जा रही है कि हया भी सलामी पेश कर रही है, गैरत भी कदमों में बिछती नजर आ रही है। और पारसाई का आलम यह है कि दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। नबी की बेटी शान से जा रही है। जब गार के दरवाजे पर सैयदा तैयबा पहुंची है, सारे सहाबी बाहर आ जाते हैं। मेरे मुस्तफा की शहजादी है और सिर्फ मुस्तफा गार के अंदर है, सारी औरतें बाहर हैं। सैयदा फातिमा गई, बाप के कदमों को पकड़ के कहती हैं बाबा जी लौट चलिए, आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है। मेरे हुजूर फरमाते हैं फातिमा आज उम्मत का गम सता रहा है। ए बेटी जब तक उम्मत के हक में कोई खुशखबरी नहीं आ जाती है उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा। सैयदा फातिमा कहती हैं या रसूल अल्लाह लौट चलो। 3 दिन में कई मर्तबा मुझसे हसनैन करीमैन पूछ चुके हैं अम्मी जान नाना कहाँ है, उनके बगैर दिल नहीं लगता है। या रसूल अल्लाह शहजादे गलियों में तलाश कर रहे हैं। कई कई मर्तबा मस्जिद जाते हैं, हर बार मिंबर खाली देख के लौट आते हैं। या रसूल अल्लाह लौट चलिए, शहजादे बेकरार हैं। मुस्तफा फरमाते हैं फातिमा उम्मत के हक में ये आयत नाज़िल हुई है, एक एक उम्मती को पुलसरात से गुजारा जाएगा। ए फातिमा जिस उम्मत के लिए मैंने पत्थर खाए हैं वो दोज़ख में गिरेगी तो कैसे गवारा करूंगा। जिनके लिए कांटे खाए हैं अगर वो दोज़ख में जलेंगे तो कैसे गवारा करूंगा। इसलिए फातिमा जब तक उम्मत के हक में कोई खुशखबरी नहीं आ जाती उस वक्त तक मैं वापस नहीं जाने वाला। इतना सुनना था। नबी की शहजादी कहती है या रसूल अल्लाह अगर उम्मत की बात है तो लो फातिमा वादा करती है कि जब हसन पैदा हुआ था तब तुमने कहा था आका कि मेरे हसन को जहर दे के शहीद किया जाएगा और जिगर के टुकड़े कट के निकलेंगे जिससे उसका कुर्ता उसके जहर से आलूदा होगा। कहती या रसूल अल्लाह मैं वादा करती हूँ कयामत के दिन जब उम्मत नहीं बख्शी जाएगी तो मैं हसन का कुर्ता लाऊंगी और उम्मत के नेकियों के पल्ले में रख के कहूंगी ए मेरे मालिक मेरे हसन की शहादत के बदले में मेरे मुस्तफा की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। या रसूल अल्लाह अगर उम्मत फिर भी नहीं बख्शी जाएगी तो आपने कहा था मेरे बेटे हुसैन की पैदाइश पर कि इस बेटे को करबला की जमीन पर 3 दिन प्यासा शहीद किया जाएगा और मिट्टी आज भी उम्मे सलमा के पास मौजूद है जो जिब्रील ने ला करके दी थी। ए आका फातिमा वादा करती है अपने हुसैन के खून से रंगा हुआ कपड़ा मैदान क़यामत में लेकर के आऊंगी और उस वक्त तक मैं राजी नहीं होंगी जब तक उम्मत नहीं बख्शी जाएगी। आका फरमाते हैं ए फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर फिर भी उम्मत को ना बख्शा गया तब क्या होगा। सैयदा कहती है बाबा अगर ये बात है तो लो अब तक सिर्फ आप सजदे में थे, अब फातिमा भी सजदे में जा रही है और उस वक्त तक सर नहीं उठाएगी जब तक उम्मत के हक में कोई खुशखबरी नहीं आ जाती है। अभी इतना सैयदा ने कहा है, इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। या रसूल अल्लाह बेटी दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है और महबूब बेटियां दरवाजे से खाली नहीं जाया करती है। ए मुस्तफा बेटी को खाली ना लौटाइए बल्कि फातिमा से कह दीजिए ए फातिमा क़यामत के दिन उम्मत के हक में दुआ करना तेरा काम है, जन्नत देना मुझ खुदा का काम। नारे या रसूल या गौस मरहबा 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ लोगो तुम्हारे ही लिए था ये गुनहगारो सियाहकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। किसके लिए था ये आंसू? खुदा की कसम सैयदा फातिमा ये जन्नती औरतों की सरदार, हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार, हाँ और मेरे हुजूर सारी कायनात के सरदार हैं। क्या कमी थी उनके आंगन में? अगर माँ का सर गोद में लेकर बैठ जाएं तो हूरे कहती हैं मेरे रब इजाजत दे हम हुजूर की माँ का सर दबाएं जा करके। रब फरमाता ना, ये मेरा और मेरे महबूब का मामला है। और माँ का सर दबाने जिनकी हूरें बेकरार हो उनके आंगन में कमी थी किसी चीज की? हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हुजूर क़याम फरमाते ना तो हुजूर के पैर सूज जाया करते थे।
हजरत आयशा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह आराम क्यों नहीं करते? आका फरमाते, आयशा मेरा भी जी चाहता है आराम करने को, लेकिन जब बिस्तर पे लेटता हूं ना तो मुझे उम्मत के अमल याद आ जाते। फरमाते हैं फिर उम्मत की फिक्र सोने नहीं देती। आका फरमाते हैं, आयशा मैं इसलिए खड़ा होता हूं, जब क़यामत के दिन उम्मत के अमल तोले जाएंगे, उस दिन मैं कहूंगा मालिक आज मेरी उम्मत के गुनाह न देख, महबूब की रातों के लंबे क़याम देख ले, जो मैंने तेरे लिए लंबे लंबे क़याम किए हैं मेरे मालिक, उन क़यामों के सदक़े में मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। इतना प्यार हुजूर उम्मत से फरमाते हैं, फिर उम्मत का फर्ज बनता है कि हुजूर से प्यार करें। करेंगे इंशाअल्लाह। हम वो काम करेंगे जो मदीने वाले को भी अच्छा लगेगा, काबे वाले को भी अच्छा लगेगा। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ अल्लाह माफ करे, ये क्रिकेट चल रहे हैं, हमारी कौम सट्टे की आग में लगी है। सट्टा लगा रहे हैं हम लोग इस पे। वो नौजवानों जिसको शरीयत ने हराम कह दिया वो हराम है, और फिर जो हराम को हराम जानते हुए और जानबूझ के करे तो फिर उसके इश्क पे सवाल तो उठता है ना, उसका इश्क कैसा है हुजूर से, फिर तो सोचना पड़ेगा। और वो लोग जो सट्टों में जीत के पैसा खाते, मैं गुजारिश करना चाहता हूं मर जाना लेकिन हराम का लुकमा ना खाना। हाँ एक लुकमा हराम का हलक से मत उतारना, इसलिए कि फाका रह के मर जाओगे तो भूख की मौत इतना नहीं तड़ पाएगी जितना हराम लुकमे की वजह से आखिरत का अजाब तड़ पाएगा। इसलिए इन हराम कामों से बचो। जो जीता उसके लिए वैसे ही हराम, जो हारा उसके लिए भी हराम। समझ रहे हैं ना, उसके लिए भी हराम। सोचो तो सही, जो इस्लाम हमें बिला जरूरत किसी से पंजा लड़ाने की इजाजत नहीं देता। लोग पंजे लड़ाते हैं ना, चल ताकत आजमाए। इस्लाम ने कितनी इंसानियत का भरम रखा है, किसी से पंजा मिलाने की इजाजत क्यों नहीं? जानते हो, कहीं तुम्हारी ताकत का भरम न खुल जाए। जिसने तुम्हारी इस हद तक हिफाजत की है, और बताओ तुम्हारी दौलत एक मिनट में हराम में चली जाए, उसे इस्लाम कैसे गवारा करे? अगर मुसलमान हो ना तो छोड़ो, इसमें गुजारे नहीं होते हैं, इसमें जिल्लत और रुसवाई होती है। जितने बड़े बड़े जुआरी मिलेंगे उनकी नस्लें तबाह मिलेंगी, उनकी औरतें बदचलन मिलेंगी, उनकी बेटियां बेहया मिलेंगी, इसलिए कि ये हराम लुकमों की बदौलत होता है। इतना खुल के कोई बता के नहीं जाएगा, आज मैं खुल के बता के जाना चाहता हूं। जिन घरों में हराम के लुकमे खाए जाते हैं उनकी औरतें और बेटियां बदचलन होती हैं, और उनके घरों के मर्द बदअखलाक, बदकिरदार और मुस्तहिक अज़ाबे नार हुआ। अगर चाहते हो नस्लें अच्छी हों, बेटी और बीवियां पारसा हों, तो हराम का लुकमा नहीं हलाल का लुकमा खिला। फिर देख हलाल का लुकमा हल्क से उतरेगा और बरकत का नूर मुस्तफा के मदीने से आना शुरू हो जाएगा। बचे इन कामों से, और ये काम हमारे नहीं है। हमें हमारी जवानी ये जुओं में सट्टों में लगाने के लिए नहीं। और मुझे हैरत होती है जुआ खेलने वाले लोगों से पूछना कि जो जुए में 10-10, 20-20 हजार, 2-2 लाख हारते हैं, क्या ये बहन बेटी का हक अदा कर चुके? हक अदा किया बहन बेटी का? क्या हक है बहन बेटी का? बहुत ज्यादा कहेंगे यही कि उनका निकाह करके हमने उन्हें बेच दिया, हक अदा कर दिया। नहीं, ये जो जायदाद तेरे पास है ना, इसमें भी बेटी का हक है। ये जो जमीन है ना, जमीन अब्बा की जमीन 30 बीघे, 10 बीघे, 20 बीघे, इसमें भी बेटी का हक है। जो बेटी का हक दिए बगैर मर गया, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक बेटी के हक का हिसाब नहीं ले। समझ रहे? या तो उसकी कीमत अदा करो, या बेटी को वो जमीन और जायदाद दो, और अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते तो पहले उससे माफ करा लो। अगर वो हक माफ कर देगी तब माफ है, और अगर उसने माफ किया नहीं तो फिर हम सजा के मुस्तहिक रहेंगे।
हक अदा करो बेटियों का। ताज्जुब होता है 10-10 हजार सट्टे में लगाने वाले ईद के दिन बहन को जिस घर में छोड़ा था ना, इतनी गुर्बत के साथ बहन दिन गुजार रही है कि कभी बच्चों के कपड़े बन गए तो अपने नहीं, अपने बन गए तो बच्चों के नहीं, बच्चों के बन गए और अपने बन गए तो शोहर के नहीं, शोहर ने बना लिए तो अपने और बच्चों के नहीं। ऐसे ऐसे घरों में बहनें जिंदगी गुजार रही हैं। और बेहया बेगैरत भाई जुए में 10-10 हजार रुपए हार रहा है। गैरत नहीं आती ऐसे भाइयों को जिनकी बहनें कपड़ों में पैबंद लगा के पहने और वो सट्टे और जुए में पैसे में आग लगाएं, जिनके माँ बाप एक एक वक्त की दवा को तरसते रहे और वो बेटे जुए में 10,000 50 हजार हार जाए। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे बेगैरतों को जिन्हें अपने रिश्तों का ख्याल नहीं है, अपनी ऐशो इशरत का ख्याल है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे बेगैरतों को जिन्हें अपनों का ख्याल नहीं, अपनी ऐशो इशरत का ख्याल है। और ये नशा तुम्हें लेके डूब जाएगा, जुए तुम्हें बर्बाद कर देंगे, जायदाद को आग लग जाएगी। अगर आबाद रहना चाहते हो तो सुनो, मुस्तफा का किरदार अपना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद वहां भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोशिश करो हुजूर का किरदार अपनाएं, हुजूर का किरदार अपनाएंगे। हाँ, तो आजमाए ना हो ना तो आजमा लेना। जितने सटेरी जुआरी शराबी जितने भी ये बर्बाद जमाना है ना, इनके दरवाजे पे जब मेहमान आता ना, मेहमान तो ऐसे मुंह बना लेते हैं जैसे सड़ा हुआ कुत्ता निकल गया, जबकि मेहमान खुदा की रहमत होता है। हाँ, मेहमान खुदा की रहमत होता है। वो किसी ने कहा था ना, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है। ये जिधर कदम रखते उधर बरकतें आती है। और ये जितने सटेरी जुआरी होते हैं इनकी सूरतें बिगड़ जाती हैं। मेहमान छोड़ यार, हमें तो क्या पानी पिलाएगा सटेरी जुआरी, अल्लाह हमें वैसे ही तेरे हिस्से के पानी और रोटी से महफूज रखे। हाँ, इनके दरवाजे पे सगी बहनें आ जाए ना, सगी बहनें तो यूं चेहरा मोड़ लेते हैं जैसे रिश्ते ही कोई नहीं, बोझ लगते हैं इन्हें अपने, इन्हें अपनों से नफरत होती है। और खुदा के बंदे बहन बेटियां, अजाब नहीं होती, ये रहमत होती है, बरकत होती है। नौजवान मेरे सामने बैठे हैं और हर घर की कहानी है जो बयान करने लगा, हर घर की। मेरे भाई ने मुझसे कहा था थोड़ा इस तरफ भी इशारा कर दे, और एक फरमाइश थी हज़रत उमर का ईमान लाने के वाक़े की, तो बात बहुत तवील हो जाएगी। इंशाअल्लाह मैं कभी फिर उसको बयान करूंगा। मेरी ये बात सुन लें, मैं मुफ्ती साहब ने मुझसे कहा था इंशाअल्लाह जो भी होगा अच्छा ही बयान होगा। और बात अच्छे की नहीं है, बात यह है कि बस जो मैंने गुफ्तगू की अगर आपके दिल में उतर जाए ना, तो मैं समझूंगा मेरी गुफ्तगू बड़ी कामयाब रही। हाँ, महज नारे ये जरूरी नहीं है कि कामयाबी की जमानत। एक बंदे ने भी जाके ना हुजूर का इश्क सच्चा दिल में बसा लिया और रातों को उठ के दुरूद पढ़ने लग गया ना, तो मैं समझूंगा बुलाने वालों का बुलाना कामयाब, आने वालों का आना कामयाब हो जाए। हाँ, हुजूर से सच्चा प्यार करो, हुजूर से सच्चा इश्क करो, और ये प्यार मेरे हुजूर ने सिखाया है। हर घर की कहानी है, मरना सभी को है ना, या कोई नहीं मरेगा? सबको मरना है ना। मलकुल मौत का नाम सुना है? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जीते जी मुलाकात होगी उनसे, और सबकी होगी, होगी नहीं होगी सबकी?